आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ। तो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे सुभाष चंद्र बोस की दिव्या सिंह की आवाज़ में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी सन 1897 को जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस के घर में जन्मा एक साहसी और उदार बालक। एक बार की बात है, ओडिशा के कटक शहर में प्लेग नाम की भयंकर बीमारी फैल गई। शहर का बापूपाड़ा मोहल्ला ही केवल इस बीमारी की प्रकोप से बचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते थे जिन्हें सफाई कितनी जरूरी है इसका बोध था। जब लोग इस बीमारी से त्राह त्राह कर रहे थे, तभी वहाँ के कुछ लड़कों ने सफाई अभियान का एक दल बनाया, जिसमें 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल थे। उस दल का मुखिया था 12 साल का एक साहसी बालक। सभी बालक मिलकर लोगों को स्वच्छता का मतलब बताते थे और कई इलाकों में सफाई का काम भी करते थे। उसी शहर में स्थित एक मोहल्ला था जिसका नाम उड़िया था। वहीं के उड़िया बाजार में एक हैदर अली नाम का कुख्यात व्यक्ति रहता था, जो कि बापूपाड़ा के लोगों को पसंद नहीं करता था। इसलिए जब भी वे लड़के वहां सफाई करने जाते थे, वह उन्हें वहां से भगा देता था। वहां के वकीलों ने उसे कई बार जेल भी भिजवाया था, पर उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, हैदर अली के पत्नी और बेटे को भी प्लेग ने जकड़ लिया। इस बात की खबर स्वच्छता अभियान दल के मुखिया को पता चली। खबर पाते ही वह 12 साल का बालक उनकी सेवा में जुट गया। तभी हैदर ने उससे पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? लड़के ने जवाब दिया, मैं क्यों गुस्सा करूं? हैदर ने कहा, मैं तो बापूपाड़ा के लोगों को गालियां देता हूँ, सेवा मंडल के लोगों को शत्रु समझकर भगा दिया था। तुम फिर भी मेरे पत्नी और मेरे बेटे की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारे उदार और दयालु हृदय से प्रभावित हुआ बेटा, मुझे माफ कर दो। तभी उस बालक ने उत्तर दिया, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, माफी देने का अधिकार हमें नहीं है। हमें तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपकी पत्नी मेरी माँ जैसी है और आपका बेटा मेरे भाई जैसा है। हैदर अली उस बच्चे की निष्काम सेवा और मधुर वाणी से इतना प्रभावित हुए कि उनके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बालक ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चाचा आप फिक्र न करें, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, मुझे सेवा का मौका देते रहें। देशभक्ति और सेवा भाव की मिसाल वह असाधारण बालक कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी, साहसी और सबसे बड़े नेता थे। इन्हीं के द्वारा ही द्वितीय विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। इनका ही दिया हुआ जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आज सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सोच है जो अनंत काल तक भारतवासियों के मन में जीवंत रहेगी और देश की अखंडता और प्रभुता को संजो कर रखेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।